गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में आपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका इंट्रोडक्शन किया था और आपने एक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दो क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 10x प्लस sec x, ये फंक्शन है और आप देख रहे हैं ये प्रूफ करना है, यानी 2 टाइम्स से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन आप देख रहे हैं ये कॉस और साइन में है, यानी आपको क्या करना है, इस फंक्शन को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन फंक्शन अपने पास क्या है, y इक्वल टू 10x और प्लस sec x, ये अपने पास है। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सभी जानते हैं tan क्या होता है अपने पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर आपका साइन और कॉस में है। ठीक है, और ये क्या होता है अपने पास, sec x कितना होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब क्या करिए कि आपने यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, cos x आ जाएगा और इसको अपन क्या कर लेते हैं, ये बन जाएगा अपने पास sin x प्लस का 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, 1 प्लस लिख लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास cos x। ठीक है, अब आप आंसर देखिए, आंसर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स से। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर कर देते हैं cos x और 1 माइनस साइन एक्स। तो आपने 1 माइनस साइन एक्स का और 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास y इक्वल टू 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है, 1 है और b की जगह पर कितना है, साइन है। ठीक है, इसको जैसे का जैसा बना रहने देते हैं, cos x और ये यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स। 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सभी जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में सभी ने पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अपन लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे अपने पास कितना है, कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर से अपन क्या करते हैं, कॉस को कैंसिल कर देते हैं, ये अपन ने कैंसिल कर दिया, तो कॉस एक्स बच रहा है न्यूमरेटर में और यहाँ बच रहा है साइन एक्स। ठीक है, आपको जो प्रूफ करना है, आप देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसका अपन क्या करेंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं, डिवाइड वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, उसको अपन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है इसका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल न्यूमरेटर का, फिर न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं, 12th स्टैंडर्ड में सभी ने पढ़ा है। तो ये अप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपने पास, इसको लिखेंगे अब। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिख ही देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया फर्स्ट टाइम, तो ये क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अपने पास कितना है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, डिनोमिनेटर आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, फिर आएगा डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर अपने पास कितना है, कॉस एक्स, बीच में माइनस है, फिर लिखेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपने पास कितना है, कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स
डिनोमिनेटर अपने पास कितना है 1 माइनस साइन एक्स। तो आपने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर तो 1 माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स। अब सभी जानते हैं 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है कांस्टेंट का 0, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में जैसा एज इट इज लिख देंगे, यहाँ भी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। दो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं, लिख देते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर लिया है, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में आते हैं अपने पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं सभी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको भी अपन 1 माइनस साइन एक्स लिख लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर भी अपने पास 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे फैक्टर से इसको कैंसिल कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो ये ऊपर बचेगा 1 और नीचे बच रहा है अपने पास 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप इस पर डिवाइड वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1। अब इस पर क्या है एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएशन अपन को करना है, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन, तो आपने अगेन डिफरेंशिएशन किया, लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1। अब देखो ये हो गया x, उसकी पावर कितनी हो गई -1, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, और वैसे भी आप जानते हैं x की पावर n, तो जो पावर होती है वो इनटू में आ जाती है, और एक पावर क्या होगी कम हो जाएगी, ठीक है, यानी 1 को अपन n में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये अपन अप्लाई कर देते हैं डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। तो पहले इसका होगा डिफरेंशिएशन, -1 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इस पर पावर कितनी हो जाएगी, -1 माइनस करोगे कितना होगा -2, ये हो गया पावर का। अब बेस का, तो बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ तक डिफरेंशिएशन हो चुका है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, माइनस, और इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूँ, ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन एक्स की पावर, ये -2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस 1 का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अपने 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास कॉस एक्स, ठीक है, इस माइनस को अंदर पहुंचा देते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे अपने पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू a, कॉन्स्टेंट है साइन लॉग एक्स, लॉग इसका क्या है, इस साइन का एंगल है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू आपके पास, इसका मतलब क्या है, y2 का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएशन इस y का, और इस y1 का मतलब क्या है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद ये इक्वेशन आपको लेके आनी है, ठीक है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। गिवन फंक्शन इज
ए साइन लॉग एक्स, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपने डी वाई अपॉन डी एक्स लिया, ए को बाहर निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे अपन कॉस लॉग एक्स। अब इसके एंगल का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ए कॉस लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। चलिए, तो दोनों फार्मूले अपन यहाँ लिख देते हैं, सभी जानते हैं वैसे तो, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है अपने पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये अपने पास हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस एक्स को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो एक्स इंटू हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो गया ए कॉस लॉग एक्स, ये अपने पास हो गया। इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड, इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, ठीक है, 2 टाइम्स करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कि यहाँ पर इसको एक 2 फंक्शन होगा, एक एक्स हो गया, एक डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इसमें 2 फंक्शन बन रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये बन जाएगा, तो इस पर इंटू वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एक्स, अब सेकंड का डिफरेंशिएशन अपन कैसे लिखते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही बताया था मैंने 2 टाइम्स। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे, सेकंड क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है। ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लिया, यहाँ पर भी अपन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ए डी अपॉन डी एक्स, और ये अपने पास हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। ये कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स का करेंगे, लॉग एक्स का एंगल है, ठीक है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस ए इंटू साइन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना लिख लेंगे, 1/x। अब इस एक्स को क्या पहुंचा, इधर डिनोमिनेटर से अपन क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक्स को इधर पहुंचा देते हैं, दोनों में इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया माइनस ए साइन एक्स, तो माइनस का ए साइन इधर बच रहा है अपने पास लॉग एक्स, ठीक है। फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट यानी जो आपको फंक्शन दे रखा था, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, पूरा का पूरा y है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कितना लिख सकते हैं y, यानी ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और इसको अपन इधर ट्रांसफ़र करके ले आते हैं, ठीक है। अब मैं इसके नोटेशंस को भी चेंज करते रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में नोटेशन जैसे गिवन है उसी नोटेशन के फॉर्म में अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और ये अपने पास डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, y2, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y1, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का y, और राइट हैंड साइड में क्या बचा 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था वो अपन ने निकाल लिया है, हैंस प्रूफ्ड हो चुका है। तो आइए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।